यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूं, आगे जो आपको समझ आता रहेगा कि जो लाइट पॉइंट सोर्स है और फ्लैट सोर्स है, या फ्लड लाइट है या सॉफ्ट लाइट है, ये शेडो को गायब कैसे करते हैं। बड़ा सिंपल सा सादा सा सवाल है और समझने वाला सिर्फ ये है कि थोड़ा सा अपने आप को दिमाग में इमेजिन करें कि एक शुआ या एक बीम एक स्पॉट से निकल रही है। जैसे बल्ब कमरे के सेंटर में लगा हुआ है, उसकी लाइट चारों तरफ फैल रही है। अगर वो चारों तरफ फैल रही है, पॉइंट सोर्स है, तो वो जहां पे जिस चीज पे पड़ रही होगी वहां पे वो कट जाएगी, रुक जाएगी और शेडो क्रिएट होगा। सीधी सी बात है, एक पॉइंट सोर्स एक शेडो क्रिएट करती है। या ये कह लें कि फर्ज करते हैं इस वक्त कि एक उस लाइट लैंप में से बीम निकली, आदमी या चीज या ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसके ऊपर पड़ी, उसने उसको उजागर कर दिया, दिखा दिया आपको। बाकी जो बीम्स हैं वो उसके साइड पे, जो उसको टच नहीं करती, वो जाके बैकग्राउंड पे लग रही हैं, तो बैकग्राउंड ब्राइट हो गई। अब जहां से ये लाइट रोकी है इस ऑब्जेक्ट ने, जिस बीम को रोका है, उसके पीछे तो ऑब्वियसली अंधेरा होगा। अगर वो पीछे अंधेरा है तो वो साया बनेगा। अब एक बीम एक साया बनाती है। ये बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मिलियंस ऑफ बीम्स के बाद वो तस्वीर बनती है। लेकिन समझने के लिए हम ये सोचते हैं कि इस वक्त हम एक एक सोर्स पे एक बीम ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी और एक शेडो क्रिएट होगा। अब मैं ड्राइंग बोर्ड की तरफ आपको लेके चलता हूं, वहां पे हमें थोड़ा सा इसको समझाने में और समझने में आसानी होगी। मैं सूरज दिखाऊंगा कि लाइट आ रही है और जमीन पे पड़ रही है, शेडो उसमें से गायब कैसे होता है। फर्ज किया ये आपकी जमीन है और यहां पे आपका सूरज है, और सूरज जो है वो आपको पता है बहुत बड़ा है। जब तक हम एक रे की बात करते हैं तो यहां पे हम एक बॉल ले लेते हैं, इसकी जो टॉप की पोर्शन है उस पर लाइट पड़ रही है और नीचे वाले पोर्शन पर नहीं पड़ रही। ऑब्वियसली जो यहां से रेज आएंगी, यहां पे इसका शेडो बनेगा, तो मैं यहां पे शेडो बना देता हूं इसका, और ये आपका शेडो एक आ गया। सीधी सी बात अब समझ आ गई हमें कि जब लाइट पड़ेगी, यहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही तो यहाँ पे लाइट सारा आपको स्क्रीन नजर। ये अगर मैं पर्सपेक्टिव में ऐसा थोड़ा सा कर दूं तो आपको नजर आएगा फटा है। ये अगर शेडो बन रहा है नीचे, इसकी वजह से बन रहा है चूंकि सूरज से लाइट निकली है। यहाँ वाली लाइट सीधी गुजर गई, यहाँ वाली लाइट सीधी गुजर गई, यहाँ वाली बीम सीधी गुजर गई, यहाँ वाली सीधी गुजर गई, तो ये सारा एरिया ब्राइट रहेगा। ये लाइट कट गई है, नीचे शेडो बन गया। अब हम देखते हैं कि सॉफ्ट लाइट में क्या होता है। अब क्लाउडी मौसम आ गया है, क्लाउड सारे आ गए हैं, अब सारे क्लाउड्स में कवर हो गया। अब हुआ क्या है कि कुदरत का सिस्टम तो काम कर रहा था, जो स्काई की तरफ बीम जितनी जा रही थी वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी, वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहां से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब देखें कितनी बीम रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इसकी जो लाइट थी वो वही इसके अंदर जो जा रही थी, वो डिफ्यूज होके वो भी हेल्प कर रही है कि लाइट इसमें से ट्रेवल कर सके। अब सोर्स जो है ये दब गई, ये डायरेक्ट लाइट आने वाली थी वो कम हो गई, ब्राइटनेस अभी भी वहां पे है, चीज नजर आ रही है, साया भी वहां पे है। अब देखिए हम सेकंड रे को लेते हैं। एक साया इसने बनाया था, दूसरी रे जो आसमान से होके यहां से आई वो इस पे यहां पड़ी, उसने यहां पे एक शेडो बनाया। लेकिन ये जो यहां से आ रही है उसने इस शेडो के इस जगह पोर्शन को लाइट दे दी, ये वाली बीम ने। दूसरी बीम जो इधर से आ रही है उसने एक शेडो बनाया इधर करके और यहां पे लाइट कर दिया। तीसरी बीम यहां से आई, वो यहां से ही उसने शेडो को और परे कर दिया और यहां पे लाइट आ गई। इधर वाली बीम जो अब वहां से आ रही है वो इधर आएगी तो उसने शेडो और आगे कर दिया। अब ये शेडो मल्टीपल बनते जा रहे हैं और हर शेडो में लाइट ऐड होती जा रही है। वो जब चूंकि स्काई की लिमिट बेतहाशा है, चारों तरफ से आएगा, तो लाइट यहां से भी आ रही है, लाइट यहां से भी आ रही है, लाइट यहां से भी आ रही है, लाइट यहां से भी आ रही है। इसको भी लाइट मिलनी शुरू हो गई, सॉफ्ट इमेज हो गया। जो पहले ये बहुत स्याह था ये ब्राइट हो गया, और ये जो लाइट बनेगी वो वहां पे शेडो बनाने की कोशिश करेगी। इधर वाली यहाँ पे शेडो बनाने की कोशिश करेगी, यहाँ वाली यहाँ पे शेडो बनाने की कोशिश करेगी।
लेकिन हर शेडो में लाइट ऊपर से भी आ रही है, ऊपर से भी आ रही है, बाकी भी आ रही है। तो वो इस शेडो में लाइट ऐड होते होते ये सॉफ्ट होने शुरू हो जाते हैं, इस तरह शेडोलेस हो जाता है, क्योंकि वो सिंगल शेडो सिंगल सोर्स से हार्ड बनेगा। जब बहुत सारी बीम्स क्रॉस करनी शुरू करती हैं तो वो एक दूसरे शेडो के ऊपर शेडो बनाती जाती हैं, लेकिन अगला शेडो बनाने से पहले पिछले शेडो में भी लाइट आ जाती है। जब लाइट जगह जगह आती जाएगी तो वो शेडोज सॉफ्ट होने शुरू हो जाते हैं। जो मल्टीपल शेडोज बनते जाएंगे, सॉफ्ट होते जाएंगे, लेयरिंग होती जाएगी, पिछले शेडो में लाइट आ रही है, अगले में बन के अगले में लाइट आ रही है, तो इतनी मल्टीपल रेज जब आती हैं, इसीलिए क्लाउडी डेज पे आपका शेडो गायब हो जाता है। लेकिन अगर गौर से देखें तो आपको लगेगा कि शेडो फैल के जमीन पे हल्का सा सॉफ्ट सा डार्क बन रहा होता है। ये डिफरेंस है सोर्स लाइट में। जो पिन पॉइंट अगर एक लाइट है जहां से लाइट निकल रही है, उसमें हार्ड होगा तो वो सीधी बीम बनाएगा और डार्क शेडो बनेगा। और जब ये सोर्स को बड़ा कर दें, क्लाउड क्या करता है कि सूरज की लाइट को, जो एक सोर्स थी, उसको फैला के पूरे स्काई के बराबर कर देता है। और अगर आप जितना बड़ा सोर्स को बड़ा करते जाएंगे, लाइट सॉफ्ट होती जाएगी, जितना सोर्स को छोटा करते जाएंगे, लाइट हार्ड होती जाएगी। इसमें अगले पेज पे जाता हूं। तो उसूल ये तय पाया कि अगर सोर्स छोटी हो, ऑब्जेक्ट जो है वो अपना शेडो बनाएगा। ये पीछे से डार्क हो जाएगा जहां से भी लाइट आएगी। ये आपकी सोर्स है, ये जितनी लाइट आएगी ये अपना शेडो बनाएगा। अगर शेडो ये बनाएगा, आप देखें कि यहां पे सारे बाकी लाइट आ रही है लेकिन यहां पे नहीं है, तो ये आपका शेडो हार्ड होगा। ये तय पाया कि जी सोर्स लाइट अगर जितनी पॉइंट में होगी, जितनी छोटी होगी, उतनी वो कंट्रास्ट देगी, यानी एक साइड ब्लैक होगी, एक साइड वाइट होगी। कंट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द ब्राइटनेस एंड द डार्केस्ट पोर्शन। जितना कंट्रास्ट रेशो बनेगा, सोर्स चूंकि एक तरफ है, ऑब्जेक्ट सिर्फ ऊपर पड़ रही है, नीचे तकरीबन डार्क हो जाएगा। कुछ बाउंस लाइट नीचे से आएगी, जाहिर है जो कुदरत का सिस्टम है वो हमसे बहुत बेहतर है, लेकिन जो शेडो बनेगा वो भी शार्प बिल्कुल बनेगा। जैसे ही आप सोर्स को फैला के बड़ा कर देंगे, तो वो चूंकि लाइट इधर से भी आ रही है, लाइट इधर से भी आ रही है, लाइट यहां से भी आ रही है, लाइट इस तरफ भी आ रही है, यहां से भी आ रही है, तो ये एक तो ये इसमें सॉफ्टनेस आनी शुरू हो जाएगी आपके ऑब्जेक्ट में। एक ये शेडोज के मल्टीपल शेडो हल्के हल्के बनते जाएंगे और वो ग्रे सी पट्टी हो जाएगी, क्योंकि हर जगह से लाइट इस शेडो में पड़ रही है। किसी शेडो के अंदर अगर लाइट आके पड़ेगी, जाहिर है वो शेडो सॉफ्ट हो जाएगा। उसमें अगर मल्टीपल बीम्स आके पड़ रही हैं सब डायरेक्शन से, तो शेडो गायब हो जाएगा। ये है साइंस जो सॉफ्ट लाइट और हार्ड लाइट में है। इसी तरह एक हमारी जो जो लाइट जिस पे हम काम करते हैं, वो लाइटें हैं जिस पे आपने फ्रेजनल लाइट जिसे कहते हैं, फ्रेनल या फ्रेजनल। इसमें बल्ब होता है, उसके पीछे एक रिफ्लेक्टर होता है। जो लाइट यहाँ से फिलामेंट से निकलती है वो इसमें लग के वो भी इधर आ जाती है, वापस डायरेक्शन में आ जाती है। और ये वाली लाइट तो ऑलरेडी निकल रही होती है, तो ये फोकस करनी आसान होती है। पॉइंट सोर्स चूंकि बहुत बारीक है, तो ये लाइट जब हम खोल के ज़रा सा वाइड करते हैं, तो ये इसकी जो भी चीज़ यहाँ पे आएगी उस पर इधर लाइट नहीं होगी, यहाँ डार्क होगा और पीछे ये शेडो क्रिएट करेगी। इसी तरह जो दूसरी वाली लाइटें आपने देखी हुई हैं, जिसे हम सॉफ्ट लाइट कहते हैं या बैंक कहते हैं, उसमें होता है कि ये जो बल्ब है, ये इसके पीछे या तो स्कूप होता है, इसके अंदर बल्ब लगा हुआ है बड़ा वाला, और स्कूप में यह है कि जितनी लाइट यहाँ पड़ रही है, आगे लेंस कोई नहीं है, ये लाइट तो जा ही रही है, लेकिन स्कूप का साइज देखें कितना बड़ा है। यहां से लाइट इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, और यूं भी जा रही है, यूं भी जा रही है। तो जो चीज यहां पे होगी, एक तो उसको लाइट ज्यादा मिल रही है, तो उसका शेडो जो ब्लैक वाला पोर्शन कम होता जाएगा। अब इससे ये शेडो एक यहाँ पे बनेगा, इससे एक शेडो यहाँ पे बनेगा, इस वाले में शेडो यहाँ पे बनेगा, इस वाले से शेडो यहाँ पे बनेगा। ये लाइट जो इस डायरेक्ट इस शेडो में जा रही है, यहाँ से पहुंच रही है, ये इसको सॉफ्ट कर देगी। इसलिए ये चूंकि सोर्स बड़ी हो गई है। बैंक लाइट जो होती है वो यूजुअली बहुत और बड़ी हो जाती है, उसमें यूजुअली या तो ट्यूबें लगी होती हैं, या इसमें मल्टीपल लैंप्स लगे होते हैं।
अब इसको अगर देखें गौर से कि सोर्स कहाँ पे, एक पिन पॉइंट से एक सोर्स, एक बल्ब से निकल के रेस फैल रही हैं, और कहाँ पे मल्टीपल पॉइंट से सोर्स से निकल रही हैं और वो सब तरफ फैल रही हैं। इसलिए इसको बैंक को या इसको सॉफ्ट लाइट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट, और इसको कहते हैं हार्ड। इसीलिए हार्ड लाइट को यूजुअली की लाइट कहते हैं, क्योंकि हार्ड लाइट मैच करती है कुदरत के सिस्टम से सूरज के साथ। सूरज जो है सोर्स स्टैब्लिश करता है। अगर सूरज एक साइड पे है तो आपकी सोर्स स्टैब्लिश कर देता है वो। बाकी आसमान से और रिफ्लेक्टर से और ज़मीन से जो करते हैं वो हम सॉफ्ट लाइट ऐड करते हैं उसको फिल देने के लिए। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक हार्ड और एक है सॉफ्ट। ये दो किस्म की लाइटें हैं, पॉइंट सोर्स या हार्ड सोर्स, और फ्लैट या फ्लड या बैंक या सॉफ्ट लाइट। इन दो लाइटों का सारा कमाल है। इन दो लाइटों की अगर क्वालिटीज़ आप समझ जाते हैं कि जी इन लाइटों में क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, इनके कंट्रोल्स क्या हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करना होगा, तो आपको लाइटिंग सारी आ गई। मेन दो सिस्टम की हैं, सॉफ्ट और हार्ड। ख़त्म करता हूँ।